एक गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपनी मम्मी और अपने पापा के साथ रहती थी। उसके पापा एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे। उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा था और उनकी लाइफ बहुत मज़े में कट रही थी। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य से दुर्घटना में पूजा के पापा की मृत्यु हो जाती है और कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता है, क्योंकि कुछ पैसे उसके पापा ने कमा के उसके घर पे रखे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही वो सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसकी घर की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके घर पे खाने को एक भी दाना नहीं होता। उस दिन पूजा की माँ पूजा से कहती है, बेटी पूजा, तेरे पापा के चले जाने के बाद हमारे घर की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है। मुझे लगता है कि मुझे अब कहीं काम करना चाहिए ताकि घर में कुछ पैसे आए और अपना घर चल सके। नहीं माँ, आप क्यों काम करोगी? आप मत काम कीजिए। मैं दूसरों के घर काम करके कुछ पैसे कमा के लाऊंगी और उसी से हम दोनों अपना गुजर बसर करेंगे। नहीं बेटी पूजा, अब तू बड़ी हो गई है। अगर मैं तेरे को काम पे भेजा तो गाँव वाले मेरे को ताना मारेंगे कि अपनी बेटी से काम करवा रही है। तू मत जा, मैं जा रही हूँ किसी के घर काम करने और कुछ पैसे कमा के लाऊंगी और उसी से हम अपना गुजर बसर करेंगे। लेकिन पूजा अपनी मम्मी की बात नहीं मानती और अपनी मम्मी को कैसे भी करके वो मना लेती है। माँ देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप बूढ़ी हो गई हो, आप घर में रहो। मैं काम करके लाऊंगी और मैं बहुत सारा पैसा लाऊंगी। मैं कई जगह काम करूंगी जिससे हमारी भुखमरी की समस्या कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। और एक बात बताओ आप, अगर मैं काम नहीं करूं, आप काम नहीं करो तो गांव वाले खर्चा लाके थोड़े देंगे हमें? तो फिर हम गांव वालों की क्यों सुने? ठीक है बेटा, तू जा काम करने, मैं तुझे मना नहीं करूंगी। जब तू मेरी सुन ही नहीं रही है तो मैं तुझे मना नहीं करूंगी। जा जा, तू काम करने जा। अरे मेरी प्यारी माँ, मुझसे नाराज मत हो। अगले दिन पूजा काम ढूंढने अपने गांव में जाती है और उसे एक बहुत ही सुंदर सा घर दिखता है। वो सोचती है, ये घर कितना सुंदर है। इस घर के मालिक के पास बहुत सारा पैसा होगा। यही आदमी मुझे काम दे सकता है। चलो चलो, मैं इसके पास जाके पूछती हूँ कि क्या आपके पास कोई काम है। और ऐसा कह के वो उस घर के अंदर चली जाती है और वहाँ आवाज लगाती है, अरे भाई साहब, कोई घर पे है? कोई सुन रहा है मेरी आवाज? और फिर उस घर में से एक बहुत ही सुंदर सा और हैंडसम सा लड़का आता है। उस लड़के को देख के पूजा मन ही मन सोचती है, अरे वाह, कितना सुंदर है ये लड़का। काश उसे मेरे से प्यार हो जाए। अरे कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे घर में कैसे घुस आई? जी मेरा नाम पूजा है। मैं आपके घर पे काम करने आई हूँ। क्या आपके घर पे कोई ऐसा काम है जिसे करके मुझे कुछ पैसे मिल सके? नहीं नहीं, हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है। और फिर पूजा जोर जोर से रोने लगती है और आदित्य से कहती है, देखिए, मेरे पिताजी के मर जाने के बाद हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। हमें काम की बहुत जरूरत है। प्लीज आप मुझे अपने पास काम पे रख लीजिए। आदित्य उसका रोना धोना देख के भावुक हो जाता है और उससे कहता है, अरे पूजा, रोना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो ठीक है, तुम मेरे घर पे आ जाना और मेरे घर पे झाड़ू पोछा करना, ठीक है? मैं तुम्हें महीने के 6,000 रुपये दिया करूँगा। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ इस बात को सुन के बहुत खुश हो गई। और फिर पूजा अपने घर चली जाती है और अपनी मम्मी से सारी बात बताती है और अगले दिन से वो आदित्य के घर काम करने चली जाती है। जब आदित्य के घर का सारा काम खत्म हो जाता है तो पूजा अपने घर आने के लिए उसके घर से बाहर आई होती है कि तभी वहाँ आदित्य आता है और पूजा को रोक के कहता है, ये लो कुछ एडवांस पैसे, तब तक तुम अपने घर का खर्च इसी से चलाओ। आदित्य जब पूजा को पैसे देता है तो पूजा बहुत खुश हो जाती है और वो पैसे ले जाके अपनी मम्मी को दे देती है और उससे कहती है, माँ, आदित्य जी ने ये एडवांस में पैसे दिए हैं। आप इन्हीं पैसों से घर के खर्चे चलाओ माँ। अरे बेटा, कितना अच्छा है वो लड़का आदित्य। हाँ माँ, वो बहुत अच्छे हैं। और फिर रानी अगले दिन फिर काम करने आदित्य के घर चली जाती है और कई दिनों तक आदित्य के घर पे काम करते करते पूजा को आदित्य से प्यार हो जाता है। और एक दिन जब आदित्य पूजा को पैसे दे रहा होता है तो पूजा कहती है, आदित्य जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं कैसे कहूँ, मुझे शर्म आ रही है। इसमें शर्म वाली क्या बात है? जो बात है बोलो, मैं हूँ ना। जी
अजी मुझे आपसे प्यार हो गया है। ये क्या मजाक कर रही है पूजा? ये प्यार वाली भावना तुम्हारे दिल में कैसे आ गई मेरे लिए? तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरी शहर में एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आप जब घर पे नहीं रहते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखो पूजा, तुम ये प्यार वाली भावनाएं अपने दिल से निकाल दो वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। नहीं नहीं, आप मुझे काम पे से मत निकालिए। सॉरी, मेरे से गलती हो गई। और फिर आदित्य बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है और पूजा रोने लगती है। और रोते रोते जब वो अपने घर आ रही होती है तो रास्ते में हे भगवान, काश काश मैं भी थोड़ी अमीर होती तो आदित्य मेरे से प्यार करता। मैं आदित्य के बिना नहीं रह सकती, मुझे उससे बहुत प्यार हो गया है। मैं अपनी जान दे के यही जंगल में मर जाऊंगी। और तभी वहाँ एक जादुई दिल आता है और वो पूजा से कहता है, पूजा, तुम एक नेक दिल और बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। एक काम करो, मुझे तुम आदित्य के पास ले चलो, उसके बाद वो तुमसे प्यार करने लगेगा, वो भी बहुत ज्यादा। और उस दिल की बात सुन के पूजा बहुत खुश होती है और कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? मैं टूटे हुए दिल की मदद करने वाला दिल हूँ। तुम्हारा दिल टूटा है ना, आज आदित्य ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ज्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए चलो हम आदित्य के पास चलते हैं। पूजा उस दिल की बात सुन के फिर से बहुत खुश होती है और वो कहती है, ठीक है, चलिए चलते हैं उसके पास। और फिर दोनों आदित्य के पास जाते हैं। और जब पूजा आदित्य के घर पहुंच जाती है वो आदित्य को देख के कहती है, आदित्य जी, 1 मिनट इधर आइएगा। तुम फिर से चली आई? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो मैं तुम्हें काम पे से निकाल दूंगा। तुम्हें बात समझ नहीं आई क्या? आदित्य जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, आप बस 1 मिनट यहीं रुकिए। और फिर पूजा उस दिल से कहती है, दिल जी, आप प्लीज कुछ ऐसा कीजिए जिससे आदित्य मेरे को बहुत प्यार करने लगे। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ। और फिर वो दिल आदित्य पे जादू कर देता है और अचानक से आदित्य का व्यवहार बदल जाता है और वो पूजा से कहता है, ओ माय डियर पूजा, तुम कहाँ थी? मैं तुमको कब से ढूंढ रहा था। तुम जब मेरी नजरों के सामने नहीं रहती हो ना तो मैं बहुत पागल सा हो जाता हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं बस तुम्हें देखता रहूँ। पूजा आदित्य का ये बदला हुआ व्यवहार देख के बहुत खुश होती है और उस दिल से कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल जी, आपने मुझे दोबारा जिंदगी दी है, आपने मेरे पे एक एहसान करा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वो दिल वहाँ से चला जाता है और पूजा आदित्य से कहती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो आपके बिना एक पल भी रहना पसंद नहीं करती। आई लव यू। आई लव यू टू पूजा। और फिर दोनों को आपस में बहुत गहरा प्यार हो जाता है और अपने प्यार के बारे में पूजा अपने घर पे अपनी मम्मी से बता देती है। और कुछ दिनों बाद पूजा और आदित्य की शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत ही खुशहाल रहने लगते हैं। और एक दिन आदित्य पूजा से कहता है, अरे पूजा, ऐसा करो, तुम अपनी मम्मी को भी यहीं बुला लो। मेरी सासू माँ जब मेरे पास रहेंगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। हाँ जी, मैं तो कई दिनों से सोच रही थी कि मैं आपसे कहूँ, लेकिन ये मेरा घर नहीं है ना, इसलिए मैं आपसे कह नहीं रही थी। देखो पूजा, अब तुम अपना और पराया कह के मुझे गुस्सा दिला रही हो। ठीक है जी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं अपनी मम्मी को बुला के ले आती हूँ। और फिर पूजा अपनी मम्मी को आदित्य के घर ले आती है और ये तीनों बहुत खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। ऐसी ही कहानियों के अपडेट रोज रोज पाने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नई अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।